मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनवादी। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की पवित्र कथाएं चल रही है और उस कथा में आज हम 17वें 18वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 17वें 18वें अध्याय की कथा करेंगे। हमने कल 16वें अध्याय तक पढ़ा, जाना, कथा सुनी कि किस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी दोनों ने भगवान की पूजा की, तपस्या की, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब वहाँ पर देवल मुनि आकर के उनको कहा कि तुम्हारा पुत्र तो 12 वर्ष तक जिएगा और बाद में वो जल के अंदर डूब करके मर जाएगा, ऐसा सुन करके वो दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको धैर्य बनाया कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होकर के रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि के कहने से सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुन करके सद्गुण को प्राप्त हुए और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण करके पुत्र के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ था उसको उन्होंने त्याग दिया और भगवान की तपस्या में लग गए। आगे की कथा इस प्रकार है। एक दिन उनका पुत्र जो सुखदेव है अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया। सुदेव और गौतमी का पुत्र सुखदेव जो 12 वर्ष का हो गया था। एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल के अंदर प्रवेश करके नहाने लगा और वहीं पर जल में डूबकर मर गया। तो तब उसको जल से बाहर न आते हुए देख उसके साथी हा हा करके भागते हुए आए और उन बालकों ने गौतमी को जाकर के सारा वृतांत बताया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुन करके कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर दोनों स्त्री पुरुष उठ करके बावड़ी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन किया और शरीर को गोदी में लेकर के सुदेव ब्राह्मण बार बार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा कि हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारा मित्र उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम्हारा पिता शास्त्री पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा और न ही मैं घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। अगले अध्याय में इसी प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुन करके 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहाँ बिजली चमकने लगी और मेघों के शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 महीने तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। वो दोनों पति पत्नी वहीं बैठे बावड़ी गई अपने पुत्र को गोद में लेके, परंतु चारों ओर पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कुछ भी मालूम नहीं चला अभी क्या हो रहा है। कितनी बरसात आ गई, कितने बादल, बरसात, धंधावा, तूफान आ गया, उनको मालूम ही नहीं चला और न उसने पानी पिया न भोजन किया। 1 महीना बीत गया। पुनः इस प्रकार पुकारते हुए बार बार अपने पुत्र को ही पुकार रहे और उसको सारा महीना बीत गया। संयोग से ये महीना पुरुषोत्तम महीना था। वो संयोग देखो कि वह मास पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम महीना था
जो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, न खाया न पिया कुछ भी, केवल भगवान का ही नाम, दोनों पति पत्नी, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। उस समय मेघों ने बरसना बंद कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान की ओर देख करके शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रख करके स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए कि हे भगवान, ये पुत्र है, भरा हुआ पड़ा है, हम तो कुछ नहीं जानते। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण भगवान अमृतवाणी में बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ कि हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। कहा तो 12 वर्ष थी और अब 12,000 की आयु कर दी। हे ब्राह्मण, हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर के तुमको पुत्र दिया है। श्री भगवान नारायण कहने लगे कि हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उन दोनों का, ब्राह्मण ब्राह्मणी का पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देख करके महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर के श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे कि हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये कारण है, अपने अगली कथा में सुनेंगे कि पहले तो उसको कहा था कि तेरे 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं होगा, और फिर जो है मेरे पुत्र भी आपने दे दिया, फिर वो मर भी गया, फिर आपने उसको 12,000 वर्ष की आयु भी दे दी। तो ये कौन सा कारण है भगवान, ये मुझे बताइए। ये हम अगली कथा में भगवान की सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।